फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालना सीखेंगे और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकाल करके हम ट्रेंड वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, कि हम कैसे किसी भी ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारा ये ईयर्स दिया है और सेल्स दिया है। ठीक है, और इसमें हमें बोला गया है ट्रेंड वैल्यू निकालना है कितना के लिए, 2019 से लेकर के 2023 तक, मतलब कि 2019 से लेकर के 2023 तक की हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच बेस्ट फिट फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें इक्वेशन बनाना है स्ट्रेट लाइन का जो कि इस डेटा के लिए फिट होता हो। ठीक है, कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यू फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2019 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, मतलब कि हमारा ये जो डेटा है 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ठीक है, इस ईयर्स के लिए हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है कि ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड, सॉल्यूशन में सबसे पहले ये जो ईयर्स दिया है इस ईयर्स की डेटा को हम इधर लिखेंगे। उसके बाद सेल्स दिया है, सेल्स की डेटा को हम इस साइड लिखेंगे। ईयर्स को हम एज्यूम करेंगे एक्स और सेल्स को हम एज्यूम करेंगे वाई। ठीक है, अब हम डेविएशन करके एक्स निकालेंगे जो कि स्मॉल एक्स होगा हमारा। डेविएशन कैसे करते हैं, देखो ये जो हमारा ईयर से सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डेटा है ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो देखो हमारा डेटा कितना है, 1 2 3 4 5, हमारा 5 डेटा है, मतलब कि हमारा ये जो डेटा है ऑड डेटा है, एन की वैल्यू हमारा 5 है। ठीक है, तो इस डेटा में सबसे पहले हम सेंट्रल पॉइंट निकालेंगे कि हमारा सेंट्रल पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमारा 2021 जो है इस डेटा के लिए सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस 2021 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक्स से। ठीक है, तो हमारा एक स्मॉल एक्स निकलेगा। ठीक है, तो चलो हम माइनस करते हैं, एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2019। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2019 में से 2021 को माइनस किया तो -2 आया, फिर अगेन 2020 में से मैं माइनस करूँगा 2021 को तो मेरा माइनस में 1 आएगा। इसी टाइप से मैं माइनस करूँगा 2021 में से 2021 को तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, इस टाइप से हम निकालेंगे अपना एक्स जो कि स्मॉल एक्स होगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर आपको बताया हुआ है कि डेविएशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्स इंटू वाई की वैल्यू। एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये जो स्मॉल एक्स है और ये वाई है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स इंटू वाई निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 40 है, मैं 40 में मल्टीप्लाई करूँगा -2 से तो मेरा माइनस में 80 आएगा, फिर 50 में मल्टीप्लाई करूँगा -1 से तो मेरा आएगा माइनस में 50। ठीक है, इस टाइप से मैं मल्टीप्लाई करूँगा वाई से और एक्स में। ठीक है, तो हमारा एक्स इंटू वाई का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इतना निकालने के बाद आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालना, ये जो आपने डेविएशन निकाला है इसको आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो जैसे हमने -2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, -1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया। ठीक है, तो इस टाइप से करके आपको एक्स स्क्वायर निकालना है, एक्स इंटू वाई निकालना है और एक्स निकालना है डेविएशन एक्स। ठीक है, और ये जो एक्स है इस एक्स को अब हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का टोटल आपको 10 आएगा, एक्स इंटू वाई का टोटल 100 आएगा, एक्स का टोटल 0, वाई का टोटल आएगा 300 और एन की वैल्यू आपका 5 होगा। ठीक है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ़ आइटम। देखो डेटा में नंबर ऑफ़ आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो आपका ये एन की वैल्यू होगा 5। फर्स्ट निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, वाई ऑन एक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो हमारा जो वाई है ये सेल्स है और एक्स जो है हमारा ईयर्स है। ठीक है, तो हम वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम वाई का इक्वेशन निकालेंगे और वाई का इक्वेशन निकाल करके इसमें ए और बी का वैल्यू मैं पुट करूंगा, उस साथ ही साथ मैं एक्स का वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा हर एक साल का ट्रेंड वैल्यू निकलेगा। तो इसको कैसे करना है चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे। फ्रेंड, लीस्ट स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप मैं यूज़ करूँगा, इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा। देखो समीशन वाई का वैल्यू मेरा 300 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 300 रखा। ठीक है, उसके बाद एन की वैल्यू मेरा देखो यहाँ पे 5 है तो मैंने यहाँ पे 5 रखा। ठीक है, ए की ए आएगा, प्लस का प्लस, बी का बी और एक्स का समीशन देखो हमारा 0 है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरा ए का वैल्यू मिलेगा 60।
ठीक है। अब देखो और करके भी हम फार्मूला एक यूज़ करते हैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, समीशन वाई डिवाइड बाई एन। समीशन वाई की वैल्यू देखो हमारा 300 है और एन की वैल्यू मेरा 5 है, तो 300 डिवाइड बाई 5 में करूँगा तो ए का वैल्यू मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर भी ए का वैल्यू 60 मिला है और यहाँ पर भी ए का वैल्यू 60 मिला है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है कि कब आपको यूज़ करना है ये वाला फार्मूला और कब यूज़ करना है ये वाला फार्मूला, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपका एक्स का जो टोटल है यहाँ पे 0 आता है तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर आप इस वाले मेथड के थ्रू सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आपको निकालना है बी की वैल्यू। स्टेप नंबर मैं 2 यूज़ करूँगा, इसमें वैल्यू रखूँगा टेबल से ला करके, ठीक है। उसके बाद मेरा बी का वैल्यू मिलेगा 10, ठीक है। देखो और करके मैं बी का वैल्यू इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, समीशन एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का समीशन, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई का समीशन 100 है, एक्स स्क्वायर का समीशन 10 है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो बी का वैल्यू मिलेगा 10, ठीक है। तो अब हमारे पास ए का वैल्यू मिल गया, बी का वैल्यू मिल गया। अब मैं स्टेप नंबर 3 में ए और बी का वैल्यू रखूँगा तो मेरा ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिलेगा। फ्रेंड स्टेप नंबर मैं 3 यूज़ करूँगा, इसमें ए का वैल्यू रखूँगा 60 और बी का वैल्यू रखूँगा 10, ठीक है। और ये जो एक्स है ये एक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू 60 + 10x, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन इक्वेशन होगा, ठीक है। तो अब हम जैसे ट्रेंड लाइन इक्वेशन हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे ऑल ईयर्स के लिए, ठीक है। तो देखो मैं लिखूंगा नाउ कैलकुलेटिंग ट्रेंड वैल्यू फॉर ऑल ईयर्स, ठीक है। अब सभी ईयर्स के लिए 1 बाई 1 मैं ट्रेंड वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। फ्रेंड सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 2019 के लिए ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। इसमें मैं ए की वैल्यू रखूँगा, इसमें मैं बी की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू मैं टेबल से रखूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड देखो यहाँ पे 2019 के लिए मेरा एक्स का जो वैल्यू है -2 है, ठीक है। तो इस -2 को मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे रखूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे -2 रखा, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 40 आया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड वैल्यू होगा 2019 के लिए, ठीक है। अब मैं 2020 के लिए ट्रेंड वैल्यू अगेन निकालूंगा। 2020 के लिए ये फार्मूला यूज़ करूँगा, इसमें ए की वैल्यू रखूँगा, बी की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स की वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो 2020 के लिए देखो मेरा फ्रेंड देखो 2020 के लिए मेरा एक्स का जो वैल्यू है -1 है, ठीक है। तो इस -1 को मैं एक्स की जगह पे रखूँगा। तो फ्रेंड देखो एक्स की जगह पे मैंने -1 रखा, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आया 50, ठीक है। तो 2020 के लिए मेरा ट्रेंड वैल्यू होगा 50, ठीक है। अगेन मैं 2021 के लिए निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने एक्स की वैल्यू रखा, वाई की वैल्यू रखा और एक्स का वैल्यू रखा टेबल से। देखो एक्स का वैल्यू क्या है 2021 के लिए। फ्रेंड देखो 2021 के लिए मेरा एक्स का जो वैल्यू है 0 है, ठीक है। तो इस 0 को मैं पुट करूँगा इस एक्स की जगह पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा 60 आया, ठीक है। तो ये 60 मेरा ट्रेंड वैल्यू होगा 2021 के लिए। इसी टाइप से मैं 2022 के लिए निकालूंगा और 2023 के लिए निकालूंगा, ठीक है। तो 22 के लिए देखो मेरा एक्स का वैल्यू 1 है और 2023 के लिए मेरा एक्स का वैल्यू 2 है, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 17 आएगा। फ्रेंड क्वेश्चन में बोला गया था कि 2019 से लेकर के 2023 तक के लिए आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। फ्रेंड वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।